क्वेश्चन नंबर 4 और 6 जो आप डाउट बता रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप कि जो आपके पास में जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो है 6 - 3, 6 है, -3 है, और कितना आपके पास में -2 है, और आपके पास में क्या है बच्चे, 1 है। ठीक है, ये आपके पास में मैट्रिक्स है किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है बाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। ठीक है, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहा हूँ इस पे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, आई ए कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं। फिर ए की जगह मैट्रिक्स लिख दीजिए, ए की जगह मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो क्या लिखता हूँ, मैट्रिक्स 6 लिख दी, -3 है, 6 - 3 है, -2 है, और हमारे पास में 1 है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स क्लोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भाई, 1 है, 0 है, 0 है, और 1 है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनटू में ए हो गया, इनटू में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, हमें क्या करना है बच्चे, अब क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड आपको पता ही है बच्चों, किस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना होता है, 1 करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना होता है, 1 करना होता है, और इसको क्या करना होता है, 0 करना होता है। इसको क्या करना होता है, 0 करना होता है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना पड़ता है। अगर मैं पहले मान लो इसको 0 कर रहा हूँ, तो किस तरीके से 0 करूंगा, मैं पहले इसको 0 करने की करता हूँ। ठीक है, तो -2 को मुझे 0 करना है, तो देखो -2 को 0 करना है, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास में कितना हो जाता है, -6 हो जाता है, और R1 का पहला एलिमेंट हमारे पास में क्या है, 6 ही है। तो इन दोनों को जोड़ दूं तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पास में 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन में कैसे लगाऊंगा, देखो मैं R2 पे ऑपरेट करूंगा, किसको ऑपरेट करूंगा, R2 सेकंड रो को ऑपरेट करूंगा। किस तरीके से, किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो तो एज इट इज, R2 एज इट इज, और ठीक है, और प्लस इसको ऐड करूंगा किसमें, R1, किसमें ऐड करूंगा, R1। R1 कितना मेरे पास में 6 है, तो 6 को मैं किससे डिवाइड करूं ताकि वो 2 आ जाए, किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। तो R1 अपॉन में कितना हो गया, 3। तो ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, R2 को किस तरीके से ऑपरेट किया, R1 R2 प्लस में R1 अपॉन में 3, R1 अपॉन में 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले R1 मेरे पास में एज इट इज, R1 को एज इट इज लिख दीजिए। कितना है, 6 है, -3 है, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में R2 है, R2 को ऑपरेट करोगे किस तरीके से, R2 में, R2 क्या है हमारे पास में, R2 यहाँ पे -2 है, तो कितना है, -2, R2 कितना, -2, प्लस प्लस क्या है, R1, R1 का एलिमेंट कितना आपके पास में, 6 है, ये लीजिए 6, अपोन में क्या है, 3 है, अपोन में क्या है, 3 है, अपोन में क्या है भाई, 3 है, तो 3 कर दीजिए। तो कितना आ गया ये आपके पास में 2, तो -2 प्लस में 2 कितना हो गया आपके पास में, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तो ये एलिमेंट हमारे पास में क्या आ चुका, 0 आ चुका है। ये एलिमेंट क्या आ चुका हमारे पास में, 0। तो ये एलिमेंट हमारे पास में 0 आ चुका है भाई, क्लियर है। उसके बाद में हम सेकंड है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, R2 को ऑपरेट कर रहे हैं हम, R2 का सेकंड एलिमेंट क्या आपके पास में, 1, इसको ऑपरेट करो। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले R2 लिखना होता है तो 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद R1 लिखा, इसका R1 क्या है, -3 है। ठीक है, तो ये लीजिए प्लस माइनस का क्या है, 3 है, और अपोन में क्या होता है, 3, अपोन में क्या होता है, 3, तो अपोन में क्या कर दिया, 3। तो 3 माइनस का 3 कट गया, तो हमारे पास में कितना हो गया, 1 आ गया। तो हमारे पास में क्या आ चुका भाई, 1 माइनस का 1, कितना आ चुका है, 1 माइनस का 1, और 1 माइनस का 1 कितना होता है, 0 होता है। 1 माइनस का 1 कितना होता है, 0। तो ये एलिमेंट भी आपके पास में क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ये एलिमेंट आपके पास में क्या आ चुका है, 0। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया है, ये बराबर के उस साइड भी ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी में। ठीक है, R2 पे, तो हमारे पास में यहाँ पे R1 तो एज रहेगा 1 0। ठीक है, और जैसे मैं इस पे लगाऊंगा, जैसे मैं इस पे लगाऊंगा, तो मेरे पास में क्या होगा, R2 है मेरे पास में क्या है, इधर 0, R2 क्या मेरे पास में 0, प्लस में R1 है, R1 क्या है मेरे पास में 1, 1 अपॉन में क्या 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, तो ये तो आ जाएगा 1/3। उसके बाद में इसी तरीके से मैं ऑपरेट करूंगा किसको, इसको, यहाँ पे कितना है, R1 R2 कितना है, इधर इधर R2 कितना है भाई, 1 है, तो 1 प्लस में R1 कितना है इसका, 0, 0 अपॉन में क्या है, 3, 1 प्लस में 0 अपॉन में 3 कितना हो गया आपके पास में, 1 ही होगा। कितना होगा आपके पास में, 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 1, और इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनटू में क्या हो गया आपके पास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनटू में मैं क्या लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ। तो ये लीजिए हमने इनटू में लिख दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया।
अब आप देखो इधर जो मैट्रिक्स बची है उसमें एक जो सेकंड रो है उसके दोनों एलिमेंट जीरो हो गए हैं। और किसी भी एक मैट्रिक्स के अगर एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। उसका डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। किसी भी मैट्रिक्स का एक रो हो या फिर एक कॉलम पूरी जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो क्या ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं। ए इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इस केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा, इनवर्स है ना, इसका इनवर्स वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात भाई, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लियर है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करना है, वो आप कर लेना। आज हम 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 बाई 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो 3 बाई 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेते हैं। पहले एक आसान से क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे, ठीक है। पहला थोड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास में देखो, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है। हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ, इसकी एंट्रीज सभी लिख लेता हूँ। इसका फर्स्ट कॉलम है 1 1 एंड 1, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है। सेकंड कॉलम इसका है 3 4 3, 3 4 एंड 3। और थर्ड कॉलम इसके पास में 3 3 4, 3 3 और 4 है। ये हमारे पास में 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर है। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन है। किस क्या यूज करते हुए, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो बच्चों देखो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, फिर से मैं क्या लिखूंगा इसको, ए इज इक्वल टू आई ए लिखूंगा। ए इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा, आई इंटू में ए लिखूंगा, आई इंटू में ए लिखूंगा। तो लिख दीजिए ए इज इक्वल टू आई इंटू में ए लिखना है। तो लिख दीजिए ए हमारे पास में क्या है, ए हमारे पास में जो भी मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए। तो ए लिखूंगा तो हमारे पास में 1 1 एंड 1 आ गया, 1 एंड 1 आ गया। इधर कितना आ गया, 3 4 3, ये कितना है, 3 है 4 है 3 है, ये लीजिए। उसके साथ में क्या है, 3 3 4 है, ये क्या है, 3 3 और 4 है। और इधर कितना लिखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर कितना लिखूंगा भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 और 1 इनटू में ए, इनटू में क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है बात। तो ये हमने लिख लिया ए इज इक्वल टू आई इंटू में, ए इज इक्वल टू क्या लिख लिया, आई इंटू में ए लिख लिया भाई। क्लियर है। अब हम क्या करना है बच्चे, हमें क्या करना है, इधर वाली मैट्रिक्स को, इधर वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स, इधर वाली मैट्रिक्स दैट इज इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो हमारे पास में क्या है, 1 है। ये तो हमारे पास में क्या है, 1 है। तो 1 है तो हमें 1 ही चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे क्या होता है, 1 ही होता है, 1 ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला एलिमेंट है, इसके जस्ट नीचे ये वाला एलिमेंट कौन सा वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 1 है, इसको हमें जीरो करना है। इससे नीचे भी एलिमेंट ये है, इसको भी हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए, जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको तो 1 बनाना। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बनाना, 1 बनाना। जो ऑलरेडी 1 है, जो ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम के जो बाकी दो नीचे के एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम के जो दो एलिमेंट है, कौन सा, जैसे ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इनको हमें क्या क्रिएट करना, जीरो क्रिएट करना। इनको क्या बनाना, हमें जीरो बनाना। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद में फर्स्ट कॉलम के बाकी दो एलिमेंट बच गए ना नीचे के, उनको क्या करना, हमें जीरो करना है। उनको हमें क्या करना है, जीरो करना है, किसी भी तरीके से करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। क्या क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जीरो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे क्रिएट करूंगा, अगर बच्चे मैं आर टू यानी कि सेकंड रो को, आर टू को अगर मैं आर1 में से घटा दूं, आर टू को मैं आर1 में से घटा दूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर टू माइनस आर1, यानी कि 1 में से 1 घटेगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आर थ्री को भी आर वन में से घटा दूं, आर थ्री को भी आर वन में से घटा दूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चे ऑपरेशन क्या लगेगा हमारे पास में, जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या होगा, देखो ऑपरेशन जो लगेगा हमारे पास में क्या होगा, ऑपरेशन मैं लिख देता हूँ। पहला जो ऑपरेशन लगाऊंगा किस तरीके से, आर टू को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, आर टू माइनस का आर वन। क्लियर बात। और उसके बाद में सेकंड जो ऑपरेशन है, इसी के साथ एक ऑपरेशन और लगा देता हूँ, आर थ्री को ऑपरेट करता हूँ। किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, आर थ्री को घटाऊंगा किससे, वो भी आर वन से घटाऊंगा। किससे घटाऊंगा, आर वन से घटाऊंगा। क्लियर है बात। तो भाई देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। नेक्स्ट मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूँ और ये ऑपरेशन लगाता हूँ, जो ऑपरेशन मैंने लिखे हैं। आर टू को किस तरीके से ऑपरेट करूंगा भाई,
R2 माइनस R1 एंड R3 को किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R3 माइनस का R1, ठीक है। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो भाई R1 को तो एज इट इज लिखना है तो एज इट इज लिख दीजिए, R1 एज इट इज लिख दीजिए। R1 मेरे पास में क्या था, 1 3 3, 1 है 3 है और 3 है, इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में इधर क्या था आपके पास में, इधर आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट थी, उसका भी R1 एज इट इज होगा, 1 0 और 0 एज इट इज लिख दिया, क्लियर है बात। और इनटू में ए था, इनटू में ए था। अब हमने कहाँ कहाँ पे ऑपरेट किया, R2 को ऑपरेट किया और R3 को ऑपरेट किया। R2 को किस तरीके से ऑपरेट किया है, R2 में से R1 घटाया, R2 में से R1 घटाया। तो एक बार घटा के देख लीजिए आपके पास में क्या क्या आता है, घटा के देख लीजिए आपके पास में क्या आता है भाई। देखो जैसे हम घटाएंगे तो हम R2 में से R1 घटाएंगे तो मेरे पास में देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास में अगर मैं 1 को 1 से घटाऊंगा तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 4 को 3 से घटाऊंगा तो कितना आ गया, मेरे पास में 1 आ गया, 4 को 3 से घटाऊंगा तो 1 आ गया। और 3 को 3 से घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आ गया, 0 आ गया। तो पहला एलिमेंट मेरे पास में ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया, क्या क्या आ गया हमारे पास में, ये एलिमेंट क्या क्या आ गया, 0 1 0, क्या आ चुका है, 0 1 एंड 0 आ गया। इसी तरीके से फिर R3 में से घटाऊंगा क्या, R1, R3 में से R1। तो दोबारा से देखते हैं हम, R3 में से R1 घटाना है हमें, ठीक है। तो ये लीजिए, तो R3 में से जैसे R1 घटाएंगे तो देखो यहाँ पे ये 1 है, देखो हम एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, R1, R3 में से R1 घटाना है, 1 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 3 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। एंड 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या क्या एलिमेंट आ चुका है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया। 0 0 1, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 0 1। हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, ये लीजिए 0 और ये 0 और ये भी कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, क्लियर है। हमने ऑपरेशन लगा दिया है। इसके बाद में मैं इधर भी ऑपरेट करूंगा, इधर भी ऑपरेट करूंगा तो इधर ऑपरेट करने पे मेरे पास में आएगा, इधर ऑपरेटर -1। जो काम इधर क्या है उस तरीके से दोनों साइड क्या करना है, सेम करना है। तो इधर आएगा -1 एंड 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर आएगा 0 एंड 1 आएगा, 0 नहीं, ये आएगा -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे आएगा -1। तो बच्चे ये आएगा, बोथ साइड हमने ऑपरेशन लगा दिया इस तरीके से, ओके। अब आपको जो चाहिए, देखो आपको क्या क्या चाहिए था, आप उसके पास पहुंच गए हो। आपको ये 1 चाहिए था, 1 आ गया आपके पास में, ये 0 चाहिए था, 0 आ गया, ये 0 आ गया। उसके बाद ये आपको, उसके बाद ये 0 करना होता है, ये भी 0 है, ठीक है। उसके बाद इसको 1 करना होता है, ये भी 1 है, ठीक है। उसके बाद इसको 1 करना होता है, ये भी 1 है। उसके बाद इसे 0 करना है, ये भी 0 है। ये फालतू क्या है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। यानी कि ये 3 जो हमें है, ये 3 को भी क्या करना है, इन 3 दोनों को क्या करना है, 0। एक किस किस को 0 करने हैं, दोबारा से बताता हूँ मैं एक बार। किस किस को करने हैं, एक तो इस थ्री को, एक तो इस थ्री को और एक इस थ्री को, इन दोनों थ्री को हमें क्या करना है, 0 करना है, तभी तो ये क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 0 क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, देखो ऑपरेशन किस तरीके से लगाऊंगा, देखो ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, इस थ्री को 0 करता हूँ। सबसे पहले मैं इस थ्री को 0 करता हूँ, किस थ्री को, इस थ्री को 0 करता हूँ। तो इस थ्री को 0 करने के लिए आप क्या ऑपरेट करोगे, आप R1 को ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको किसको ऑपरेट करना पड़ेगा, R1 को। और किस तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा R1 को, R1 में से क्या माइनस करोगे, R1 में माइनस करोगे 3 टाइम ऑफ क्या, 3 टाइम ऑफ क्या करोगे बच्चे, R3, 3 टाइम ऑफ क्या करोगे, R3, ठीक है। R1 में क्या माइनस करोगे, 3 टाइम ऑफ क्या, R3, देखो। क्योंकि अगर मैं R3 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 1 इंटू में 3 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और फिर उसको R1 में से घटा दो, R1 का एलिमेंट पहले से कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, R1 को किस तरीके से ऑपरेट किया बच्चों, R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ R3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेता हूँ। तो देखो मैं ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यही चेंज कर देता हूँ इसी के अंदर, 1 में से 0, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 माइनस 0 1 ही होगा, ये तो 1 होगा, तो ये एलिमेंट बिल्कुल सही है, 1 ही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे क्या 3 इंटू में ये क्या है, ये एलिमेंट 3 है, तो ये एलिमेंट 3 लिख दीजिए, ठीक है। माइनस 3 टाइम ऑफ क्या आपके पास में, R3 कितना है यहाँ पे, 0 इंटू में कितना हो गया आपके पास में, 0। तो 3 माइनस का 0 कितना होता है, 3 होता है, तो ये भी सही है, वो कब हो रहेगा। थर्ड एलिमेंट क्या आपके पास में, थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है, ये वाला एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है भाई, थर्ड एलिमेंट जो कि आपके पास में क्या है, थर्ड एलिमेंट आपके पास में है, ये 3 है, ये कितना है, 3। और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3
-3 से मल्टीप्लाई किया, इनटू में क्या है, ये एलिमेंट 1 है, तो किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर, किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं इसकी जगह 0 लिखूंगा तो ये लिख दीजिए, इसकी जगह 0 लिख दीजिए, इसकी जगह क्या लिख दीजिए, 0। तो ये एलिमेंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये का ये ऑपरेशन आप इस तरफ लगाओगे, ठीक है, बराबर की साइड। तो जैसे मैं इसकी इस तरफ लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो क्या होगा बच्चों, ये कितना आपके पास में R1, R1 कितना हो गया 1, R1 फिर क्या है माइनस का थ्री इंटू में क्या आता है R3, तो R3 कितना आपके पास में -1, तो इंटू में कितना हो गया आपके पास में -1, और ये कितना हो गया 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस में 3 कितना हो गया 4, 1 प्लस में 3 कितना हो गया 4, तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको मैंने इरेज किया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, इसकी जगह मैंने 4 लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट में दोनों एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0, तो ये 0 रहेगा, कोई ऑपरेशन पे चेंज नहीं होगा। और तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट भी आप चेंज करो। तो जैसे आप थर्ड एलिमेंट चेंज करते हो, जैसे आप थर्ड एलिमेंट चेंज करते हो, जैसे आप थर्ड एलिमेंट चेंज करते हो, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है बच्चे, थर्ड एलिमेंट आपके पास में क्या है, इधर 0 है, तो ठीक है, ये 0 ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 0 माइनस का 3 टाइम ऑफ R3 होता है, 3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R3, R3 का एलिमेंट कितना आपके पास में 1, इंटू में क्या कर दिया 1 कर दिया, 3 इंटू में 1, तो हमारे पास में क्या हो गया 0 इंटू में -3 कितना हो गया -3, 0 इंटू में 0 -3 कितना हो गया -3, तो ये एलिमेंट किसके बराबर आ जाएगा -3 के, इस एलिमेंट को हटा दिया हमने, किसके बराबर लिख दिया -3 के, किसके बराबर लिख दिया -3 के बराबर लिख दिया, क्लियर है बात। तो ये ऑपरेशन हमने लगाया इसके अंदर, ये ऑपरेशन हमने क्या किया है इसके अंदर लगाया भाई, ओके। इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो ये तो हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, इधर आइडेंटिटी बनाना है, इधर क्या बनाना है आइडेंटिटी, और हमारे पास में देखो क्या रह गया है, हमारे पास में ओनली ये वाला 3 रह गया, ओनली क्या रह गया बच्चे, ओनली ये वाला 3 हो गया है। ओनली कौन सा 3 रह गया बच्चे, ये वाला 3 रह गया है। तो इस 3 को 0 करने के लिए आप क्या करोगे, इस 3 को 0 करना है तो आपको क्या करना है, देखो इस 3 को अगर हमें 0 करना है तो क्या करना है आपको, इस 3 को 0 करना है तो आप किसको ऑपरेट करोगे बच्चे, आप ऑपरेट करोगे R1 को, किसको ऑपरेट करोगे, R1 को ऑपरेट करोगे, और R1 को किस तरीके से ऑपरेट करोगे, R1 को ऑपरेट करोगे R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ R2, R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ R2, ठीक है, R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ है R2, इस तरीके से क्या करोगे आप इसको ऑपरेट करोगे, ठीक है। एम बोल रहा है R1 - 3 टाइम ऑफ कर सकते हैं क्या, 3 टाइम ऑफ R2, 3 टाइम ऑफ R3, ठीक है, एक साथ करोगे ना तो फिर कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। तो फिर इसमें दोनों होंगे नहीं, अगर होते हैं तो बहुत बेटर है, होते हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ क्या आपके R2 करोगे, ठीक है, तो आप जैसे करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो ऑपरेशन ये लगाओगे, तो दोबारा से R1 को चेंज करो, तो R1 जैसे आप चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो, तो हमारे पास में R1 को फिर से ऑपरेट किया आपने और इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो तो आपके पास में आता है ये 1, ये 0 हो गया और ये भी 0, ठीक है, और इधर आपके पास में चेंज करोगे तो आएगा 7 -3 और -3 और -3 आप करके देख लेना, ये आपके पास में आएगा, ठीक है। तो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, इधर क्या बन गया बच्चे, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये क्या होगा आपके पास में इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू में ए होता है, ए इनवर्स इंटू में क्या होता है बच्चे, ए होता है, ए इनवर्स इंटू में ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ये ए इनवर्स है, तो ये भी आपके पास में क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ये क्या होगा आपके पास में ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इस तरीके से निकालते हैं किसका, 3/3 मैट्रिक्स का, तो वही तरीका 3/3 मैट्रिक्स का, जैसे 2/2 मैट्रिक्स का निकालते थे उसी तरीके से 3/3 मैट्रिक्स का, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है 3/3 मैट्रिक्स का निकालना, ठीक है, क्योंकि बच्चे इतनी अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इसलिए उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको बड़ी सावधानी से काम करना है, ठीक है। आपको क्या समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया तो यस रिप्लाई कीजिए, और अगर रिपीट करना है तो रिपीट के लिए बोल सकते हो। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। ओके, ओके, संगीता, योगेश, ठीक है, सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, तो यानी कि समझ आया 3/3 ऑर्डर का किस तरीके से निकालते हैं। ओके, रितु आ गया समझ सर, हितेश यादव आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रियंका यस सर, ओके, मुस्कान यस सर, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है। तो सभी बच्चों को समझ आ गया ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा आसान था इसलिए मैंने करवाया, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें इसमें थोड़ा हमें कम मेहनत करनी पड़ी, कुछ एलिमेंट तो अपने आप 0 बन गए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे
हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, सीधा एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स मेरे पास में क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, जिसके एंट्रीज क्या क्या है मेरे पास में, 0 1 2, इसकी एंट्री 0 है, 1 है, और क्या है आपके पास में 2 है, 0 1 2, 1 है, 2 है एंड 3 है, 1 है, 2 है एंड आपके पास में 3 है। उसके बाद में क्या आपके पास में 3 है, 1 है एंड 1 है, 3 है, 1 एंड 1 है, ठीक है। ये पास आपके पास में एक ये मैट्रिक्स है, क्लियर। ये आपके पास में एक मैट्रिक्स है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकता है। इधर क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, आपके पास में 1 है, 0 है, और आपके पास में 0 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपके पास में 0 0 और क्या हो गया, 1 हो गया। और इनटू में क्या होता है, ए होता है, इनटू में क्या होता है, ए होता है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ये मुस्कान प्लीज अपना हाथ नीचे रखो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू में ए, हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमें इधर आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना होता है, हमें इधर बनाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या 0 है, कौन सा एलिमेंट 0 है, ये वाला एलिमेंट 0 है, ये वाला एलिमेंट क्या 0 है, जिसको हमें क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है, क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो 0 को 1 किस तरीके से बनाएंगे, 0 को 1 किस तरीके से बनाएंगे, और इसका जो नीचे वाला एलिमेंट है, जस्ट इसके नीचे वाला एलिमेंट है, वो क्या आपके पास में 1 है, जस्ट इसके नीचे वाला एलिमेंट आपके पास में क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूं, मैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर लेता हूं, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर लेता हूं, क्लियर है। तो किस तरीके से अप्लाई करूंगा, क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगा भाई, मैं ऑपरेशन लिख देता हूं। किस तरीके से ऑपरेट करूंगा कि R1 को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ R2 से, R1 को इंटरचेंज कर लेता हूँ किससे, R2 से। R1 को इंटरचेंज करूंगा मैं किससे, R2 से, क्लियर है बात। दोनों तरफ करोगे, जो काम करोगे वो दोनों तरफ करोगे। तो वो ध्यान से सुन लो फिर से, मैंने R1 को इंटरचेंज किया R2 से, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो जैसे आप इंटरचेंज करते हो, देखो क्या आएगा आपके पास में। सबसे पहले आप R2 लिख दीजिए, इस तरफ क्या लिख दीजिए, R2 लिख दीजिए। R2 आपके पास में क्या क्या हो गया है, 1 है, 2 है एंड 3। R2 की जगह R1 लिख दिया, और R1 की जगह R2 लिख दीजिए। वो कितना हो गया आपके पास में, 0 है, 1 है और 2 है, और ये आपके पास में एज इट इज 3 1 एंड 1 है, क्लियर है बात। तो इक्वल टू, इधर हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी क्या करो, जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड लगाया वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड लगाना है। तो इसमें भी R1 को इंटरचेंज कर दीजिए आप R2 के साथ में। तो हमारे पास में क्या हो चुका है, देखिए 0 1, एक मिनट, हमारे पास में क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, 1 हो चुका है और 0, और ये 1 0 0 एंड 0 0 एंड 1, ठीक है। हमने इंटरचेंज कर दिया इनटू में ए, इनटू में क्या हो गया, ए, ओके। हमने क्या कर दिया है, R1 एंड R2 को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। R1 एंड R2 को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, क्लियर है। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स, ये हमारे पास में क्या हो चुकी है भाई, मैट्रिक्स। हमने तो पहला एलिमेंट 1 बनाना होता था, हमें पहला एलिमेंट 1 बनाना था, तो पहला एलिमेंट हमने 1 बना दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमें 0 बनाना होता था, ये भी हमने 0 बना दिया, ठीक है। ये भी हमारा 0 बन गया, तो हमारा काम क्या हो गया, दोनों काम पूरे हो गए, ठीक है। हमने कैसे किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 से। अब मुझे क्या करना है बच्चे, अब मुझे क्या करना है, देखो इस R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, R3 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 3 है, इसको मुझे 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R3 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, -3 टाइम ऑफ R1, R3 को ऑपरेट करूंगा -3 टाइम ऑफ R1। तो R3 का एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R3 का ये एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3 को ऑपरेट करूंगा, R3 को ऑपरेट करूंगा भाई, ये लीजिए R3 को ऑपरेट करूंगा। और किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R3 किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, माइनस का 3 टाइम ऑफ क्या हो गया आपके पास में R1, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1 हो गया। R3 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, इस तरीके से ऑपरेट करूंगा, क्लियर है। तो देखो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में क्या होगा भाई, ऑपरेट कीजिए आप। तो R1 एंड R2 एज इट इज लिख दीजिए आप। R1 एंड R2 आप क्या लिख दीजिए, एज इट इज। तो हमारे पास में 1 है, ये 2 है, ये 3। R1 एज इट इज लिख दिया, इसमें एज इट इज लिख दिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद R2 भी एज इट इज लिख दीजिए, 0 है, 1 है एंड 2 है, ये भी एज इट इज लिख दिया। और इस पे आप ऑपरेशन लगाओ। तो देखो जैसे ऑपरेशन लगाओगे, ये एलिमेंट क्या है, 3, तो ये लीजिए 3 R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1 है, तो R1 एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 1, R1 क्या है 1, तो 1।
तो ये कितना हो गया 3 माइनस का 3 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो ये एलिमेंट कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया। क्लियर बात। इसी तरीके से यहाँ पे लगाओ, ये कितना एलिमेंट है 1, तो ये लीजिए हम यहाँ पे कितना एलिमेंट है ये 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1 लिख दीजिए। माइनस का 3 टाइम ऑफ क्या, माइनस का क्या है बच्चे 3 टाइम ऑफ क्या है R1, माइनस का 3 टाइम ऑफ क्या है भाई, माइनस का 3 टाइम ऑफ क्या R1 है। R1 कितना आपके पास में 2 है, कितना आपके पास में 2 इंटू में 2, तो 1 माइनस का कितना हो गया आपके पास में 6 हो गया। 1 माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। किसके बराबर आ गया ये माइनस का 5। तो इसकी जगह क्या रखूंगा माइनस का 5, इसकी जगह क्या रखूंगा माइनस का 5। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस पे लगाओ, अगले एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाओ, इसी का जो लास्ट एलिमेंट बच गया, आप लास्ट एलिमेंट पे क्या ऑपरेशन लगाओगे, देखो 1 है, ये 1 है, तो ये लीजिए 1 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, R1 कितना आपके पास में 3 इंटू में कितना हो गया 3, तो 1 माइनस का कितना हो गया 9 दैट इज कितना हो गया माइनस का 8, किसके बराबर हो गया माइनस का 8। तो यहाँ पे लीजिए ये लिख दिया हमने माइनस का 8 लिख दिया, ये क्या लिख दिया हमने माइनस का 8 लिख दिया है, ये लीजिए माइनस का 8। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया है। ओके, तो R3 को हमने ऑपरेट कर दिया किस तरीके से, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, इस तरीके से R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1 हमने ऑपरेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना ऑपरेट करना होता है, तो जो हमने ऑपरेट कर दिया है, और इस तरफ भी ऑपरेट करो बराबर की, इस तरफ भी ऑपरेट करो। ठीक है, तो पहली R1 और R2 तो आपके पास में सेम रहेंगी, जो R1 क्या थी आपके पास में 0 1 एंड 0, ये आपके पास में 0 0 1, और R3 को और ऑपरेट करो, R3 को ऑपरेट करो, वो आएगा 0 माइनस का 3 एंड आपके पास में कितना आएगा 1, और इंटू में क्या आएगा आपके पास में A, इंटू में क्या आएगा आपके पास में A। ठीक है, अब आपके पास में क्या हो चुका है भाई, देखो अब आपके पास में क्या हो चुका है, ये एलिमेंट जीरो हो चुका है, ये एलिमेंट क्या हो चुका है जीरो, कौन कौन सा, ये भी जीरो हो चुका है और ये भी जीरो हो चुका है, तो चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस माइनस के 5 को एलिमेंट है ना, इसको भी जीरो करना है, माइनस का जो 5 है इसको क्या करना है जीरो करना है। और वो मैं किस तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, R3 को ऑपरेट करूंगा, इसको जीरो करने के लिए R3 को ऑपरेट करूंगा, और किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R3 प्लस प्लस करूंगा क्या 5 टाइम ऑफ R2, 5 टाइम ऑफ R2। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि R2 का एलिमेंट क्या है मेरे पास में 1 है, R2 का एलिमेंट मेरे पास में क्या है 1 है, तो R3 का एलिमेंट लिखो पहले, तो R3 का एलिमेंट क्या है 5, प्लस में क्या है इंटू में 5, और इंटू में R1 R2 का एलिमेंट क्या है आपके पास में 1, इंटू में कितना हो गया आपके पास में 1, ये माइनस 5 है, R3 क्या माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 5 प्लस का कितना हो गया 5, माइनस का 5 प्लस का 5 किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, किसका जीरो के बराबर, माइनस का 5 प्लस का 5 किसके बराबर हो गया जीरो के बराबर। तो इसलिए मैंने R3 को इस तरीके से ऑपरेट किया, R3 प्लस में 5 टाइम ऑफ क्या कर दिया हमने R2 कर दिया। तो जैसे मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास में देखो मैं लिखता हूँ ये ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेट आपको दोनों साइड लगाना है, जो भी ऑपरेशन है आपको बोथ साइड लगाना है। तो जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ मेरे पास में क्या आएगा, पहली रो एज इट इज 1 2 3 एज इट इज हो गया, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी क्योंकि R3 को ऑपरेट कर रहे हैं 0 1 2 एज इट हो गया, और R3 को जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ तो ये तो जीरो पहले से था, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये तो हो जाएगा जीरो, और ये आपके पास में हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 2, ये आएगा आपके पास में 2, और इधर भी आप इसी तरीके से क्या करो ऑपरेट करो R3 को, तो क्या आएगा 0 1 एंड 0 0 0 और 1, और R3 को ऑपरेट करोगे दोनों साइड करना, जो भी काम करना है मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी आप। ठीक है, 5 माइनस का 3 और आपके पास में कितना हो गया 1 आएगा, ये इस तरीके से ऑपरेट करेंगे, तो आप करके देख लेना आराम से, जो ऑपरेशन मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ऑपरेट कर लिया हमने, अब इसको जीरो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट क्या है 2 है, इसको मुझे 1 बनाना है, इसको मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है, इस एलिमेंट जो 2 है इसको मुझे क्या बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, मैं R3 को डिवाइड कर सकता हूँ, R3 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, किससे डिवाइड कर सकता हूँ, R3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो भी काम करोगे बोथ साइड करोगे। अब अगला ऑपरेशन क्या लगाओगे आप, किस तरीके से लगाओगे, R3 को ऑपरेट करोगे, R3 को ऑपरेट किस तरीके से, R3 को डिवाइड करोगे आप, R3 को डिवाइड करोगे किससे 2 से, R3 को डिवाइड करोगे किससे 2 से, तो करो भाई 2 से डिवाइड, तो आपके पास में क्या आएगा देखो, पहली एज इट इज 1 2 3 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो के आपके पास में 0 1 एंड 2 है, ये भी एज इट इज हो गया। थर्ड रो में 0 को डिवाइड करोगे 2 से, इस 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 0, फिर इस 0 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, और इस 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा, इस 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई इज इक्वल टू, इधर जो मैट्रिक्स आएगी इधर भी R3 को ऑपरेट कीजिए आप, R3 को किस तरीके से ऑपरेट करोगे, यही ऑपरेशन लगाइए। तो यहाँ पे तो हो गया, ये तो सेम रहेगा 0 1 0 क्योंकि R3 को ऑपरेट कर रहे हो, 0 0 एंड 1 ये भी सेम रहेगा। अब इस पे ऑपरेशन लगाइए, 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5/2 हो गया। ठीक है, -3 को डिवाइड करोगे 2 से तो माइनस का 3/2 हो गया, और 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन लगाया है, R3 को किस तरीके से ऑपरेट किया 1/2 टाइम ऑफ क्या किया हमने R3 1/2 टाइम, यानी कि
R3 को हमने 2 से डिवाइड किया है, क्लियर है? तो ये हमने R3 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, हाँ, ये तो हमने डिवाइड कर दिया, R3 को डिवाइड कर दिया R2 से। अब मुझे क्या करना है, मुझे जीरो बनाना है। कौन सा एलिमेंट जीरो बनाना है, मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। इस एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो बनाना है इस एलिमेंट को। तो इस एलिमेंट को जीरो बनाना है तो मुझे R1 को ऑपरेट करना पड़ेगा। R1 को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। और किस तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, R1 और यहाँ पे क्या है, ये R3 का वन एलिमेंट है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। R3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो R1 को मैं किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ R3, R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ R3, ये ऑपरेशन लगाऊंगा। तो मेरा ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो भाई लगाओ ये ऑपरेशन। जैसे आप ये ऑपरेशन लगाते हो तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो जैसे आप ये ऑपरेशन लगाते हो तो मेरे पास में क्या आएगा, नया व्हाइट बोर्ड लेता हूँ। जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, ऑपरेशन लगाया R1 को किस तरीके से ऑपरेट किया है, R1 माइनस का 3 टाइम ऑफ क्या आपके पास में R3, माइनस का 3 टाइम ऑफ R3। तो जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो R1 पे ऑपरेशन लगेगा ये, और मेरे पास में आएगा ये 1 और ये 2 और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों एज इट इज, बाकी दोनों रोज एज इट इज हो जाएंगी। ठीक है, वो दोनों रोज क्या है, जीरो है, 1 है और 2 है, जीरो है, 1 है और 2 है। और ये जीरो जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, जीरो जीरो 1 हो गया। इसी तरीके से R1 इस तरफ पे भी ऑपरेट कीजिए, R1 इस तरफ भी ऑपरेट कीजिए। जैसे आप R1 को इस तरफ ऑपरेट करते हो तो आपके पास में क्या आएगा बच्चे, आपके पास में R1 देखो ऑपरेट करोगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 15/2, माइनस का 15/2 आप करके देख लेना, ये आएगा 11/2, ये आएगा 11/2। ठीक है, और इसके बाद माइनस का 3/2, इसके बाद माइनस का 3/2, बाकी R2 एंड R3 एज इट इज। तो ये आपके पास 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और R3 आपके पास में कितना है, 5/2, R3 5/2। और ये क्या है, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और ये 1/2, ये एज इट इज है, 1/2 एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या ऑपरेट हो गया, R1 ऑपरेट हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है बच्चे, अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को क्या करना है, जीरो करना है। तो फिर से मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 को ऑपरेट करूंगा। R2 को किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R3, माइनस 2 टाइम ऑफ R3, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R3, ये ऑपरेशन लगाऊंगा। तो ये एलिमेंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात, ये एलिमेंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास में क्या होगा, ऑपरेशन क्या लगाया था, फिर से मैं लिख देता हूँ ऑपरेशन। मैंने R2 को ऑपरेट किया था किस तरीके से, R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ क्या किया था, R3 किया था, 2 टाइम ऑफ क्या किया था, R3 किया था। तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो मेरे पास में देखो यहाँ पे तो R1 तो एज इट इज 1 2 और 0 था। ठीक है, उसके बाद R2 में क्या हो जाएगा आपके पास में, R2 में क्या हो जाएगा, 0 1 0, क्या हो जाएगा, 0 1 है, 0 हो जाएगा। ये चेंज हो गया ना, ये जीरो आ गया, ये एलिमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, इसे जीरो करना था मैं। ठीक है, उसके बाद ये एलिमेंट 0 0 एंड 1 हो गया। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया ये, इधर R1 आपके पास एज इट इज, R1 क्या था, माइनस का 15/2, R1 मैं लिख रहा हूँ माइनस का 15/2। ये क्या है, 11/2, ये है 11/2। और ये आपके पास में माइनस का 3/2, ये तो एज इट इज लिखा हमने क्योंकि हम R2 को ऑपरेट कर रहे हैं। R2 चेंज होकर हमारे पास में यहाँ पे आएगा माइनस का 4 आएगा और माइनस का 1 आएगा, 3 और माइनस का 1 आएगा। ठीक है, चेंज होके ये ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद R3 एज इट इज होगा, R3 आपके पास में फिर से एज इट इज क्या है आपके पास में, 5/2 है, माइनस का 3 बाई क्या है आपके पास में 2 है, एंड आपके पास में 1 बाई क्या आपके पास में 2 है। और साथ में क्या आपके पास में ए मैट्रिक्स, साथ में क्या है, ए मैट्रिक्स। क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना है, इसको जीरो करना है, मुझे इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या करूंगा, मैं R1 को ऑपरेट करूंगा। किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R1 माइनस 2 टाइम ऑफ क्या, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R2। देख लो R1 में ये 2 है, ठीक है, और R2 में क्या है, 1 है। इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, 2, और R1 में से घटा दूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या बैठेगा, R1 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, R1 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ क्या आपके पास में R2 ऑपरेट करूंगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, आपको काम क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है, आपको काम क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, और इधर मेरे पास में आ जाएगा, इधर मेरे पास में आ जाएगा भाई, लिख देता हूं मैं 1/2 मेरे पास में ऑपरेट कर रहे हैं R1 को, तो 1/2 आएगा, ये माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, और इधर कितना आएगा, माइनस का 4, 3 माइनस का 1, और इधर आपके पास में आएगा 5/2, और ये माइनस का 3/2, ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ माइनस का, और ये 1/2 है, ये 1/2 है, इनटू में क्या है, ए है। ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से क्या करना है क्वेश्चन, आपको ये एक्सरसाइज आज पूरी करनी है विद एग्जांपल। ये एक्सरसाइज आपको क्या करनी है,